अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम जलपरी नागकन्या उलूपी था। उन्हीं ने अर्जुन को जल में अजेय रहने का वरदान दिया था। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अयोध्या हिंदू राम राज्य में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अर्जुन और उनकी पत्नी नागकन्या उलूपी के बारे में। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद ब्रह्मपुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था और अपने सौतेले पुत्र बब्रवाहन के हाथों मारे जाने पर उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी कर दिया था। विष्णु पुराण के अनुसार अर्जुन से उलूपी ने इरावन नामक पुत्र को जन्म दिया। इसी इरावन को भारत के सभी किन्नर अपना देवता मानते हैं। उलूपी अर्जुन के सदैव स्वर्गारोहण के समय तक उनके साथ थी। माना जाता है कि द्रौपदी जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, एक एक साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड मिलता था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी ज़रूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। बाद में इसके दंड स्वरूप वे 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई थी। हुआ यह था कि अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ को नागों से मुक्त करने का संकल्प लिया था और इस संकल्प में बहुत से नाग मारे भी गए थे और सभी नागवंशी अर्जुन से बदला लेने की फिराक में थे। जब अर्जुन वनवास के दौरान भटकते भटकते गंगा के तट पर पहुँचे और नागों को उनके गंगा तट पर पहुँचने का समाचार मिला तो नागराज ने अपनी रूपवती कन्या उलूपी को अर्जुन के पास बदला लेने के लिए भेजा। वह अत्यंत रूपवती थी। वह युद्ध कला और सम्मोहन कला में पारंगत थी। नागकन्या जब अर्जुन के पास आई तो मारने का विचार छोड़कर उनके रूप पर मोहित हो गई और वह विवाह का अनुरोध किया। जब अर्जुन नहीं माने तो उन्हें मूर्छित करके नागलोक ले गई। वहाँ उसने अर्जुन को अपने पिता से मिलवाया और बड़ी ही होशियारी से नागों की और पांडवों की शत्रुता को भी खत्म करवा दिया, जिससे अर्जुन भी उससे विवाह करने को राजी हो गए। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। यह भी कहा जाता है कि अर्जुन ने नागराज के घर में ही वह रात्रि व्यतीत की थी। फिर सूर्योदय होने पर उलूपी के साथ अर्जुन नागलोक से ऊपर को उठे और फिर से हरिद्वार में गंगा के तट पर आ पहुँचे। उलूपी उन्हें वहाँ छोड़कर पुनः अपने घर को लौट गई। जाते समय उसने अर्जुन को यह वर दिया कि आप जल में सर्वत्र अजेय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवान पुत्र मिला जिसका नाम इरावन रखा गया। भीष्म पर्व के 90वें अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को इरावन का परिचय देते हुए बताते हैं कि इरावन नागकन्या कौरव की पुत्री उलूपी के गर्भ से अर्जुन द्वारा उत्पन्न किया गया था। नागराज की वह पुत्री उलूपी संतानहीन थी। उसके मनोनीत पति को गरुड़ ने मार डाला था, जिससे वह अत्यंत दीन एवं दयनीय हो रही थी। ऐरावत वंशी कौरव नाग ने उसे अर्जुन को अर्पित किया और अर्जुन ने उस नागकन्या को भार्या रूप में ग्रहण किया। इस प्रकार अर्जुन उलूपी पुत्र इरावन उत्पन्न हुआ था। इरावन सदा मातृ कुल में रहा। वह नागलोक में ही माता उलूपी द्वारा पाल पोस कर बड़ा किया गया और सब प्रकार से वहीं उसकी रक्षा की गई थी।
रावण भी अपने पिता अर्जुन की भांति रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्यनिष्ठ पराक्रमी था। तो मित्रों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। धन्यवाद।